स्टूडेंट मुझसे मैसेज कर रहे हैं कि सर कुछ ऐसा बताइए कि हम लोग तो साल भर पढ़ाई नहीं कर पाए, तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि पास हो जाएं और पढ़ाई भी ना करना पड़े लेकिन हम पास ज़रूर हो जाए एग्ज़ाम में। तो सवाल तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया और आप चाह रहे हैं कि आप पास हो जाए। हर कोई चाहता है कि पास तो हो जाए कैसे भी। तो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करूँ जिससे कि स्टूडेंट की भावनाओं को ठेस पहुँचे। लेकिन स्टूडेंट, आपको तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आपने एडमिशन लिया तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। और रहा बात आपको मदद करने का, तो चलिए कुछ बता देता हूँ कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाएं। अगर आप थोड़ा भी एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले अगर मेहनत करें अभी से भी, तो आप पास हो जाएंगे। सबसे पहले जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना एग्ज़ाम का, तो उसको ध्यान से पूरा पढ़िएगा, 15 मिनट लीजिएगा और लिखना मत चालू कीजिएगा। 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन को सजा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन है एमसीक्यू। मान लीजिए 10 एमसीक्यू आया, तो 10 एमसीक्यू को आपको आंसर नहीं भी मालूम है ना, तो 1 का ABCDEFGH करके लिख लीजिए। उसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, मतलब उसको मान लीजिए आधा या 1 पेज में उसका आंसर आएगा, आपको ऐसा लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को आराम से लिख लीजिए सुंदर राइटिंग में। वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए एग्ज़ाम में, वो उनके लिए जो खूब पढ़ाई करके गए हैं और पूरा फुल कॉन्फिडेंस में है कि आज तो हम पूरा फोड़ के रख देंगे और अच्छा नंबर लाएंगे, उनके लिए उनको क्वेश्चन लिखना नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन चूंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपको कॉपी भरना है और पास भी होना है, तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए और क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या कीजिए कि आधा पेज जगह छोड़ दीजिए। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लिखिए, आधा पेज जगह छोड़ दीजिए। शॉर्ट टाइप मान लीजिए 5 या 6 क्वेश्चन है, इस तरह से सब क्वेश्चन लिखने के बाद आधा आधा पेज जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लॉन्ग आंसर में आ जाइए। मान लीजिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5, आपको उसमें से 3 या 2 करना है, तो एक क्वेश्चन लिखिए और उसका 1.5 पेज छोड़ दीजिए, और उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लिखिए और 1.5 पेज छोड़ दीजिए। ये क्या हो गया, आपका फॉर्मेट बन गया, मतलब एक डिज़ाइन बन गया कि अब कॉपीज़ में भरना है आपको। अब क्या है कि जैसे जैसे आपको मौका मिल रहा है, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आपके पास, वैसे वैसे उसका आंसर उसमें भरते जाइए। और मान लीजिए कि आप पढ़ के गए हैं, कैप्सूल पढ़ के गए और कैप्सूल का आप प्रोसेस पढ़ के गए, वो नहीं आया और कैप्सूल का टाइप्स आ गया, तो आप क्या कीजिए, जो आप कैप्सूल का पढ़े हैं उसको लिख दीजिए। यानी कि आपको कॉपी भर देना छोड़ना नहीं है। मान लीजिए कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के गए हैं और आप भूल गए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी आपको 10 क्लास के लेवल का आता है उसको भर दीजिए, भले ही आप डिप्लोमा का ना भर पाएँ। अगर आप कोई फार्माकोग्नोसी का कोई टॉपिक, मान लीजिए कि आप सेना का बारे में पढ़ के गए हैं, उसका कल्टीवेशन पढ़ के गए हैं कि कैसे उगाया जाता है और उसका सब कुछ पढ़ के गए हैं, लेकिन सेना के जगह आपका कोई और ड्रग्स आ गया, मान लीजिए आपका आ गया कि एसोफोटिडा आ गया, तो आप क्या कीजिए, सेना का जो जो पॉइंट्स है कि कितना डिग्री सेल्सियस पे उसको उगाया जाता है, उसको सूखने से पहले काट लिया जाता है, ये सब उसमें डाल दीजिए। यानी कि आपको खाली नहीं छोड़ना है। और इसके अलावा जैसे जैसे आपके पास अपने मतलब योग्यता के हिसाब से आपके पास जैसे जैसे आंसर आ रहे हैं, वैसे वैसे आप भरते चले जाइए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आपके पास आंसर आएगा तो आप लिखेंगे, तो आप कभी नहीं पास हो पाइएगा। इसीलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, पूरा पेज खाली जगह छोड़ छोड़ के, और जैसे जैसे आंसर आ रहा है भर लीजिए। और लास्ट में अगर आधा घंटा बचा और फिर भी आपका कॉपी नहीं भरा हुआ है, तो जो क्वेश्चन आप पहले से भरे हुए हैं उसी को वहाँ पे भर दीजिए, ठीक है। लेकिन हम ये सबको करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ उनको करने के लिए कर रहे हैं जो कि किसी कारणवश नहीं पढ़ पाएँ और एग्ज़ाम उनको डर लग रहा है कि फ़ेल हो जाएंगे। वैसे तो आपको ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, और अभी से भी अगर पढ़ेंगे मेरे नोट्स को तो आप आराम से अच्छे नंबर से पास होंगे। तो आप जल्दी से नोट्स जो है आपको फार्मेसी ज्ञान का जो ऐप है वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए।